हाँ क्या बता रही थी, अब बोलो। सर वो राजकुमार सर का कल रात में फोन आया था। सर आवाज़ रिपीट हो रही थी। नहीं ठीक है, बोलो, कोई बात नहीं, क्लियर आ रहे हैं। हाँ, तो उनका फ़ोन आया था तो फिर वो कह रहे थे कि ठीक है कंटेंट बना के मतलब इंडेक्स बना के भेजो मेरे को, तब समझ में आएगा क्या रखना है क्या नहीं रखना है और क्या चीज़ें ऐड करनी है क्या ऊपर नीचे करनी है। हम्म। सर उसको करा था थोड़ा लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आया था हाँ कि तुम्हारा, उसको एग्जैक्टली कैसे बनाए, तो फिर उसका रेफरेंस लेंगे अभी। हाँ रेफरेंस और कुछ मतलब एक होता है कि कोई भी काम करने का ना सीधा तरीका होता है, पहले तो हम देखें कि बाकी लोग कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी लोग कैसे करते जी हैं, क्या सर वही। फॉर्मेट फॉर्मेट अपना, अब भाई अब जैसे हमें गाड़ी चलाना सीखना है तो हम क्या करेंगे, पहले ऐसे बंदे को पकड़ेंगे, भाई तुम्हें स्कूटी चलानी आती है या बाइक चलानी आती है, तो यार मेरे को थोड़ी हेल्प कर दो, तो कैसे करना है, तो भाई स्कूटी पहले पकड़ो, इसको थोड़ा ऐसे खिसकाओ, फिर कभी स्टार्ट करो। तो कहने का मतलब जब आप प्रोसेस में घुसते हो ना, कुछ लोगों की स्टडी करते हो, तो तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाता है। और रही बात फॉर्मेट की, तो मतलब फॉर्मेट तो तुम्हें आइडिया कुछ कुछ लग ही गया होगा। अब थोड़ा सा क्या है कि आपको अपनी तरफ से भी थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी गाइड किया था कि हिस्ट्री जो जो भी टॉपिक आपने लिया है उसकी हिस्ट्री आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, तो हिस्ट्री का चैप्टर 1 करके कलेक्शन कर लो, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ों को चैप्टर 1 चैप्टर 2 में कंटेंट इकट्ठा करो। और सर तो वहीं गाइड कर रहे हैं, बाकी कुछ लगता है तो मैं भी हूँ, मैं तुम्हें उस पर गाइड कर सकता हूँ। बट अभी डेजर्टेशन को नहीं डिस्कस करते हैं, हमें तो अभी हमारा पिछला वाला काम विजुअलाइजेशन वाला है क्लास, तो वहीं स्टक रहते हैं, उस पर फिर बात करते हैं, ठीक है। ठीक तुमने है सर। अभी मैं एक मिनट तुम्हारा चेक कर लेता हूँ। हाँ अर्जिता, इसमें क्या समझाना चाह रही थी, मुझे क्लियर नहीं हुआ, ज़रा बताओ इसमें। सर इसमें था कि एक फिर से मैं भी खोल लूँ। अम्मू करके कुछ भेजा तुमने, ब्रांड नेम है वो? क्या सर? अम्मू करके है, क्या नाम है कुछ ब्रांड नेम बताया। हाँ हाँ। हाँ सर। ये तुम्हारा वो टॉयज़ वाला है ना आइडिया। हाँ सर ब्लॉक पजल वाला। अम्मू, थोड़ा सा एक तरह अम्मू मतलब तुमने किस चीज़ को तोड़ा है, इसका नाम कैसे? सर इसका मीनिंग है सर, सर पजल को हिंदी में पहेली कहते हैं, ठीक हाँ है। हाँ हाँ। सर उसका सिनोनिम है कि मुअम्मा, पहली शायद का? प्रोनाउंसिएशन। हाँ। किस लैंग्वेज में बात करता रही, हिंदी में? हिंदी हाँ हाँ। पजल का हिंदी वर्ड? हाँ सर हिंदी में पहेली कहते हैं। हाँ। पहेली का ये पर्यायवाची शब्द है। आजकल तो ऐसा टाइम चल रहा है कि कुछ कुछ कोई भी कुछ भी ब्रांड बना ले रहा है, तो ठीक है। लेकिन सर क्योंकि इसको मैंने इसलिए लिया कि थोड़ा ये पहेली तो इससे रिलेट कर रहा है और लोगो खुद भी एक पहेली है। तो करोगी क्या इसमें, मतलब क्या? सर इसको लोगो हाँ, डेवलप करेंगे इसका। थोड़ा कॉन्सेप्ट बताओ, कैसे कॉन्सेप्ट, काफ़ी दिन हो गए कॉन्सेप्ट के, तुमने कोई बताया नहीं कैसे बनाओगे एड्स। एड्स सर, एड्स का अभी स्पेसिफिक नहीं सोचा मैंने। अच्छा, और अम्मू अभी तो जैसे, लोगो डेवलपमेंट का सोच रहे थे। अब जैसे नाम में भी कहीं ना कहीं हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि थोड़ा सा हम आगे की जनरेशन को गाइड कर रहे हैं, या उनके उनका एक तरह से देखा जाए तो उनका कॉन्शियसनेस को डेवलप कर रहे हैं, उनके माइंड की डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनके क्रिएटिविटी की डेवलप कर रहे हैं, तो उनको आइडियोलॉजी थिंकिंग प्रोसेस सिखा रहे हैं। इनफैक्ट जो लोग मतलब एक होता है ना, जैसे हम आर्टिस्ट कैटेगरी के लोग हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो एनालिटिकल स्किल बहुत ज़ीरो होता है, ठीक है, लिविंग सम ऑफ देम। एनालिटिकल स्किल मतलब हमारा क्रिएटिव स्किल्स अच्छा है, हम इमोशनली बहुत अच्छा सोचेंगे, बट हम एनालिटिकल्स में फेल हो जाते हैं। एनालिटिकल मतलब हमसे बोल दिया 4 डिजिट ऐसे मेमोराइज करो या 4 डिजिट को जोड़ के दिखाओ, तो हमें लगेगा ये कितना बड़ा काम दे दिया, भाई नहीं होगा हमसे, ठीक है। बट क्या होता है कि जी सर। बट क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो, जैसे डिजिटल रिजोल्यूशन एक तरह से चल रहा है हर चीज़ में। इनफैक्ट हम भी आज डिजिटली कनेक्ट हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि वहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी को हम कितने बड़े आर्टिस्ट हो जाए, लेकिन हमें कोप अप करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। जी सर। क्योंकि बिकॉज रीज़न तो, अब अगर टेक्नोलॉजी को हटा देते तो हम लोग बातें ही नहीं कर सकते हैं अभी कोरोना टाइम पे, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो ये चीज़ें, जी सर। फंक्शनैलिटी कैसे काम करती है, देखो उसके ऊपर बहुत लोग विवाद करते रहेंगे, बोलते रहेंगे ये सही है वो गलत है।
बट तुमको एज ए आर्टिस्ट देखना पड़ेगा, क्या एनालिटिकल स्किल डेवलप करना ज़रूरी है। कल को मे बी हम लोग भी बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं या जिस भी कैटेगरी में, हम भी कल को पेरेंट्स बनेंगे, ठीक है, पेरेंट्स बनेंगे तो हम भी खुद फील करो इस चीज़ को कि अगर हमारा मतलब किसी का अपना खुद का बेबी है, ठीक है, तो वो क्यों नहीं मदर चाहेगी कि मेरे बेटे के ना हर स्किल डेवलप हो, मेरा बच्चा कैलकुलेशन में क्यों वीक हो, वो एनालिटिकल्स में क्यों वीक हो, क्रिएटिविटी में क्यों पीछे हो। तो अब मतलब सम वो भी अगर उनका फोकस उसमें नहीं रहता है कि मतलब कि हर सब्जेक्ट में मेरा बच्चा स्मार्ट हो, लेकिन उनका ये फोकस रहेगा कि मेरे बच्चे का मतलब भाई ब्रेन इतना हाँ स्मार्टली वर्क करे कि हाँ उसको हर चीज़ समझ में आए, भले ही उसके इंटरेस्ट की ना हो, हाँ 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 लेकिन फिर भी उसका काम अच्छा चले। हाँ, कि अवेयर रहे वो, मतलब एक वर्ड अगर यूज़ करें कि ही इज़ अवेयर ऑफ एवरीथिंग, अगर उसको बोला जाए तो वो अवेयर है, ठीक है। तो हम्म। अब मैंने जो तुम्हें इतनी सारी बातें बताई, इसका मेन रीज़न है कि तुम्हारा एक होता है आर्टिस्टिक थॉट हो गया कि तुम जब अपना कैंपेन को प्रेजेंट कर रही हो तो कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी लेके काम करो कि भाई मैंने एक प्रॉब्लम ढूंढी इस कैटेगरी में, बच्चों के कैटेगरी में, कि क्या होता है कि बच्चों को एक होता है कि अचानक से 12th के बाद पता चलता है कि तुम्हें क्रिएटिव फील्ड में जाना है, कभी बचपन से कोई ट्रेनिंग हुई नहीं, स्कूल वाली मैम ने कभी बताया ही नहीं कि बच्चे हो सकता है इसमें भी तुम्हारा करियर बन जाए, ठीक है। हमने अचानक से 12th के बाद अचानक से बीएफए कुछ निकल कर आ गया, मतलब इंडिया में देखा मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 12th में साइंस या बीटेक करने के बाद या इनफैक्ट डॉक्टरी करने के बाद दे रियलाइज़ कि दे शुड वर्क ऑन देयर क्रिएटिव साइड, ठीक है। सो जी जी। बहुत सारे केसेस है, तो अगर मतलब कुछ उनकी अगर हम इस ऐसी ग्रोथ में बचपन से उनको हेल्प करें या स्कूल में कुछ ऐसे वर्कशॉप कराएं, ट्रेनिंग कराएं या कुछ ऐसे टॉयज़ बनाएं या कुछ एक्टिविटीज़ बनाएं, जिससे क्या होता है उनको ये पता चल जाए कि उनके अंदर एनालिटिकल स्किल अच्छा है, क्रिएटिव स्किल अच्छा है या राइटिंग स्किल अच्छा है, तो दे कैन डेवलप इट इन फ्यूचर। तो उनको बहुत इजी हो जाएगा कि मतलब अगर सोचो ना 10th के बच्चे से आप पूछ लो जाके, अभी अगर सर्वे करके, अगर तुम ऐसा सर्वे भी कर सकती हो कि 10th के बच्चे से तुम पूछो जाके कि तुम्हें, बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनको पता होगा कि एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू डू इन लाइफ। देखिए यहाँ भी तो एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम छुपी तो दादी के यहाँ जाना है, फिर दादी के यहाँ जाना है, ऐसे वैसे। बट नहीं, लेकिन सर हमें लगता है कि बच्चे आजकल ओवर स्मार्ट हो हाँ चुके हैं। हाँ हाँ, उनको पहले से पता है कि हमें क्या करना है। नहीं उनको नहीं नहीं वही, यूट्यूबर बनना है बचपन से अब ही। ये जो रेजोल्यूशन आया ये अभी पिछले कुछ दिनों में आया ड्यू टू टेक्नोलॉजी, इसका पूरा पूरा श्रेय जी मैं तो जी। बोलूँगा दिस इज़ ड्यू टू इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, वही की वजह से आया, उसी की वजह से लोगों को हर चीज़ का नॉलेज मिला है। तो थोड़ा सा इसमें कोप अप करो पहले तो एक क्योंकि कैंपेन करने का मतलब है कि तुमने कुछ उसको एक आर्टिस्टिक तरह से टच करा है, उसमें थॉट कनेक्ट करा है कि भाई, क्योंकि वो तुमको अभी भी काम आएगा, यहाँ पर भी जूरी में अगर डिस्कशन है वहाँ पर भी काम आएगा, तुम्हें बनाने में भी मज़ा आएगा और फ्यूचर में भी तुम उस जी कैंपेन को जी। कहीं प्रेजेंट करोगी तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि वो कैसे तुम आगे उसको प्रमोट कर सकती हो। तो अम्मू नाम रखो चाहे टम्मू नाम रखो, वो इतना मैटर नहीं करता, मैटर करता है तुम्हारे आइडियाज़, ठीक है, कि आइडियाज़, जैसे मुझे पर्सनली अगर बताऊँ तो आई एम नॉट सेटिस्फाई विद द नेम, ठीक है, मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। जैसे मे बी मेरे माइंड में चल रहा था कि क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ कर रही हो तो मे बी क्रिएटिव एक्स या क्रिएटिव नेक्स्ट या नेक्स्ट जनरेशन या कुछ, मतलब आने वाले फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। तो मतलब इंडियन टच देना चाह रहे थे ना, इस वजह से थोड़ा हिंदी में हाँ, ही रखा। सो अगर पॉसिबिलिटी है कुछ कर सकती हो, सोच सकती हो तो थोड़ा भी इसमें टाइम दो। ये एक काम करो, तुम अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करो, नाम बड़ी चीज़ नहीं है, वो हो जाएगा चेंज। जैसे मैंने भी कुछ तुम्हें सजेशन दिए कि जनरेशन को लेके बात कर सकती हो, एक्स कौन सी जनरेशन चल रही है, या फ्यूचर फ्यूचरा टॉय, या मतलब डिपेंड करता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट है क्या, वो टॉय है, कोई एप्लीकेशन है, कि वो ई लर्निंग है, तो वो थोड़ा कैटेगरी डिफाइन करो कि भाई, तो मेरे को सीधा समझ में आया कि अर्चिता एक प्रोडक्ट पे काम कर रही है जो बच्चों को स्पेसिफिक है, कौन से बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो 12th तक के बच्चे हैं, उनको वो जो टॉयज़ हैं उनको कंसेप्ट सोचने में या क्रिएटिव बनने में हेल्प करती। तो उस चीज़ को पहले तुम क्लियर करो, और क्लियर करने के बाद आइडियाज़ के साथ अब नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, कि तुम्हारे पास ना लेआउट होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। और बाकी अम्मू नाम पे भी होल्ड पे डालते हैं, ठीक है, अगर हो सकता है तो उसको हम इम्प्रूव करेंगे, बाकी इसको करेंगे। और सोशल में क्या करेंगे हम, सोशल टॉपिक पे? सर सोशल का डिसाइड नहीं करा अभी मैंने। अच्छा, सोशल पे तो कब डिसाइड करोगी, अब टाइम आ गया, डिसाइड कर लो, आज ही बताओ मुझे सोशल पे क्या करने वाली हो। वेस्ट मटेरियल नहीं, ये तुम्हारा नहीं था, ये तो शिवांगी ने लिखाया था, अर्चिता ने लिखाया था, कुछ नहीं लिखाया था, ठीक है। सोशल पे कुछ सोचा है, कुछ दिमाग लगाया कुछ? सर
डिफॉरेस्टेशन पे था सर, सोचा था कि उसके कॉजेस क्या होते हैं, वो जो लैंडस्लाइड वगैरह, फ्लड्स वगैरह जो आते हैं, हाँ। और जो मतलब सैंड विद वाटर जो आता है उसकी हम्म। वजह से, जैसे सारी नदियाँ क्यों इतने उफान पे आ गई हैं। देखो क्या है कि ये डिफॉरेस्टेशन, सबको फ्रीडम है, तुम टॉपिक चूज़ कर सकती हो, बट देखो मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे जैसे हम ना आगे बढ़ते हैं एकेडमिकली, ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं ना अपने जो एरिया को ना स्पेसिफिक और स्पेसिफिक करते जाते हैं। जैसे डिफॉरेस्टेशन मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब मे बी इट विल टेक टाइम टू रीड कि क्या क्या हुआ है, पिछले कैंपेन्स क्या हुए हैं, या किसको फोकस करते हैं, ठीक है। मेरा सजेशन है, ऐसा नहीं है कि टॉपिक पे काम नहीं कर सकते, हम डेफिनेटली कर सकते हैं इसको टॉपिक पे। तो कोशिश करो एक अगर डिफॉरेस्टेशन की ही कोई प्रॉब्लम, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम या तो कोई एक छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दो। उससे क्या होगा कि एक लोगों को नयापन लगेगा कि यार ये तो चीज़ किसी ने सोची नहीं थी। ठीक है, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, अगर डिफॉरेस्टेशन लें तो सबसे पहले दिमाग में हमारे वही आएगा कि अरे वही बोरिंग सा पेड़ काटो बचाओ ये वो, या तो इतना आर्टिस्टिक रिसर्च कर सको उसमें, या उसका प्रेजेंटेशन वैसे निकाल सको, उतना है तुम्हारे अंदर। वही करना है। अ? उतना कैलिबर है तुम्हारे अंदर, ऐसी बात नहीं है। मैं उस चीज़ से कर सकती हो तुम, ऐसी बात नहीं है, उसको डेफिनेटली तुम कर सकती हो। तो डिफॉरेस्टेशन अगर करना है तो उसमें भी स्पेसिफिक कोई एरिया पकड़ो कि इस एरिया में काम करना है, कि सॉइल वाली तुमने बात है तो सॉइल को पूरा रिसर्च करना है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, उन फैक्ट के साथ फिर हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे। और नहीं तो फिर अगर टॉपिक, सर उसमें हमें ट्रीज को नहीं दिखाना है, मतलब ट्रीज पे फोकस नहीं करना है कि पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ ये वो, हमें दिखाना है उसकी वजह से क्या रिजल्ट आ रहा है, मतलब लैंडस्लाइड वगैरह और सॉइल से रिलेटेड क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो लैंड इतनी फर्टाइल नहीं रह जाती है। अब जैसे मेरे को ये सारे एक कॉजेज। मतलब पता नहीं, अब तुम अटक ना जाओ, बोलो कि सर ने अटका दिया मुझे। मैं एक टॉपिक मेरे माइंड में आया था, जैसे क्या हो रहा था आजकल लेटेस्ट टॉपिक की अगर हम बात करें कुछ, आजकल क्या हो रहा है कि जितना भी हमारा जो मेडिकल वेस्ट है उसको सही से हम डिकम्पोज नहीं करते हैं, तो क्या हो रहा है उसकी वजह से इन्फेक्शन को ना रिपीट होने के चांसेस हैं। तो एक होता है कि एक डिपार्टमेंट पूरा पूरा होता है जो कंपोजिशन पे काम करता है, डीकम्पोजिशन पे, कि चीज़ों को हटाना या मिटाना है, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, चाहे वो आपका मेडिकल वेस्ट हो, किसी भी तरह का वेस्ट हो। तो थोड़ा सा ये है कि उसको डिकम्पोज करने के ऊपर भी अगर हम देखें कि, और बहुत अच्छा कैंपेन हो सकता है कि मतलब तुम जो आजकल हम जो सैनिटाइजेशन के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं उनको हम दिखा सकते हैं कि कैसे वो रोड पे ऐसी पड़ी हुई है, उसको डिकम्पोज नहीं किया गया है। इनफैक्ट जो अच्छा प्रोडक्ट होता है ना, कोई प्रोडक्ट उसको जब बनाते हैं, जैसे मान के चलो सिरिंज बनाई है, ठीक है, तो सिरिंज बनाते समय हमें ये ध्यान ध्यान रखना पड़ेगा कि सिरिंज यूज़ करने के बाद अब उसका क्या, वो कहाँ जाएगा। या तो जी सर। कंपनी ही उसकी ऐसी पैकेजिंग बनाए कि भाई उसको डिकम्पोज करने के लिए वो थैली दे बाकायदा, उसमें पैक करके उसको बंद करके हम उसको फेंक सकें। वो क्या हो रहा है एक तरह से, क्योंकि ये सारे जो हैं, तो जो मैं रीज़न बता रहा हूँ कि इस सोसाइटी से थोड़ा सा जुड़े हुए हैं। तो कैंपेन में होता ना चाहिए, तुमने कैंपेन करी तो लोगों के कान खुल जाएंगे, यार ये क्या चीज़ है, ये तो बहुत अच्छी बात बता रही है, ये तो ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, तो मतलब इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू, एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसे निकल कर आया कि इसको हो गया एक स्प्लिट नहीं इस। सर, अभी इस पे सोचा नहीं है मैंने, हाँ। लेकिन ऐसा सोचा था कि मे बी इस पे हो सकता है कुछ काम, इसलिए बताया। हाँ नहीं, और ये भी देखो देखे थोड़ा टाइम को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अभी हमारे पास बहुत इतना टाइम भी नहीं है कि हम चीज़ों को बहुत वास्ट लेके जाएं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ऐसा करें कि क्रिएटिविटी भी आ जाए, आइडियोलॉजी भी आ जाए, कॉन्सेप्चुअल भी आ जाए, और टाइम पे हम थोड़ा उसको फिनिश भी कर पाएँ, ठीक है। तो अगर डिफॉरेस्टेशन में करना है तो थोड़ा कॉन्सेप्ट कल बात करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट निकालो उसके कैसे कैसे करना है, और डेफिनेटली कॉन्सेप्ट के साथ बात करते हैं, ठीक है, उसको फाइनलाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे, जी ठीक सर। ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। शिवांगी। शिवांगी। यस सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सुन रही थी तुम, वॉइस आ रही क्लियर मेरी? जी सर। वॉइस क्लियर आती तुम्हारी तरफ, उस तरफ आवाज़ साफ आती है वॉइस? जी सर। अच्छा सर ठीक। थोड़ी क्रैक हो रही है बस। अच्छा अच्छा, हाँ वही मैं पूछ रहा था कि नेटवर्क ठीक आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आज तो मैं कॉलेज में ही आया हुआ हूँ, यहीं से क्लास चल रही है। हाँ, तो तुम्हारा क्या प्रोग्रेस है? सर मैंने उस पे कुछ मतलब जो चेंजेस आपने कहा था थोड़े थोड़े चेंजेस करे। दिखाओ मैं अभी इसको है, दिखा मतलब सकती हो? लेआउट है। अभी दिख जाएगा हाँ क्या? सर, मैं अभी सेंड कर रही हूँ। हाँ भेजो, भेजो, तब तक मैं किसी और से बात कर लेता हूँ, ठीक है, सेंड करो आप। प्रियंका राव। यस।
गुड आफ्टरनून। सब ठीक ठाक है प्रियंका? तुमने कैंपेन का कुछ आइडिया उस पर लिया था, तुमने दिया था मुझे टॉपिक गौतम। एयर फ्रेशनर हाँ, एयर फ्रेशनर का कुछ नाम रखा, क्या रखना है उसका नाम? सर बताया था ना ऑर्डर ऑर्डर? लीजिए। हाँ OD ऑर्डर मतलब तो वो होता है ना स्मेल, मतलब बैड स्मेल। बैड स्मेल सर महक भी होता है, और सर बैड स्मेल का मतलब इसलिए कि मतलब जो बैड स्मेल है उसको दूर भगाता है। नहीं 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 नहीं, ऑर्डर नहीं रख सकते नाम, क्योंकि ऑर्डर मतलब ही होता है कि ऑर्डर का मतलब हो गया कि बैड स्मेल, और हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसको बैड स्मेल करके नहीं रख सकते नाम उसका। तो बैड स्मेल भी होता है, बट उसका अगर उसका ये देखा जाए, ब्रेबाची वगैरह देखा जाए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ जैसे कि एयर हो गया, आपका हाँ अरोमा हो गया, हाँ। फ्लेवर वगैरह भी हो गया, ये सब भी होता तो ऑर्डर में ही कुछ आगे पीछे कुछ नाम के साथ जोड़ना, ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सीधे ऑर्डर बोलेंगे तो ऑर्डर ऑलरेडी एक टर्म है जो हमने अपने मतलब इसके लिए मतलब स्मेल के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे डायरेक्ट टर्म उठाएंगे ना तो प्रोडक्ट में उतना क्लैरिटी नहीं आ रही है कि तुम किस चीज़ की बात कर रही हो। ऑर्डर मतलब तो बैड स्मेल भी होगी, गुड स्मेल भी होगी। तो तुम थोड़ा ऑर्डर को थोड़ा तोड़ो मोड़ो, कुछ ऐसा कि ऑर्डर से ही कुछ नाम निकल के आ जाए, ठीक है? तो थोड़ा सा इस पे काम करो। हाँ, ऑर्डर के नाम को हम फिक्स मत करो, ठीक है? इसकी ब्रांड का नाम थोड़ा कुछ चेंज करने की देखो कैसे चेंज हो सकता है ये, ठीक है? तो कुछ अल्टरनेटिव इसके नाम, हाँ कुछ अल्टरनेटिव नाम सोच के मुझे भेजो, तो उसमें से देखते हैं क्या क्या हम निकाल सकते हैं। ऑर्डर मत रखो। और कॉन्सेप्ट सोचे कुछ? नहीं सर, ये कॉन्सेप्ट नहीं सोचा, मैं कल बताऊँगा। हाँ, तो थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत आ रही ना तो एक काम करना, फ्रेगनेंसेस के ऊपर भी कर सकती हो अलग अलग, जो मैंने पिछली बार ही बताया था, अलग अलग फ्लावर फ्रेगनेंसेस है। बट देखो तरीका बिल्कुल देखो। हेलो। हाँ अब सर सुनिए। हाँ, तो तरीका थोड़ा सा नया और हटके होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो फ्लावर के ऊपर बहुत लोग काम करते हैं। इनफैक्ट अभी हम ओडोनिल लेने जाएंगे ना तो वही पर्पल कलर की और पिंक कलर की मिल जाएगी। तो एक होना चाहिए ना कि तुम थोड़ा इलस्ट्रेशन को भी यूज़ कर सकती हो अपनी पैकेजिंग में या कहीं पे, या फिर अपने पोस्टर्स में कहीं पे, थोड़ा सा नयापन जो देख के विजुअली अच्छा लगे, ठीक है? तो करो कॉन्सेप्ट पे काम करो, फिर काम करके दिखाओ मुझे, ठीक है? और तुम्हारा सोशल क्या टॉपिक रहेगा? सर सोचा, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया सर। नहीं, आज ही करो इस पर, अब ज़्यादा टाइम नहीं है। वैसे भी क्लास में भी तुम कंटिन्यू नहीं हो, थोड़ा क्लास को भी, अब लास्ट टाइम चल रहा है तुम्हारा 1 महीने। हाँ सर आज से कंटिन्यू रहूँगी। हाँ, कंटिन्यू रहो क्लास में, जो भी काम जितना भी हो रहा है कुछ, क्योंकि जब रहोगी तभी कनेक्टिविटी आएगी। अब ऐसे एक दिन आया, फिर एक हफ्ते बाद आया, फिर क्या डिस्कस हुआ बीच में कुछ पता नहीं चलता है। एटलीस्ट डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो, ठीक है? और धीमे धीमे प्रोग्रेस करो काम को, ठीक है? तो इस पर बात करो। आपको भेजती हूँ फिर। मुझे तो मैं, आपको थोड़ा सा हाँ, सोच के। 3 काम है तुम्हारे पास। पहला काम है कि 5 जो मैंने बताए हैं नाम, वो एक तो मुझे भेजो। दूसरा काम तुम्हारे पास है कि मुझे सोशल के कुछ सजेशन, नाम क्या क्या करना चाहती हो टॉपिक सोशल पे, सोशल के टॉपिक की लिस्टिंग करके क्या क्या नाम रखने वो। और तीसरा क्या बताया था मैंने अभी? हाँ, तुम्हारा वही लेआउट हो गया तुम्हारा, जो उसका लेआउट है, तो करो उस पर काम करो। लेआउट अभी कैसे सर, अभी तो नाम डिसाइड होगा, फिर तो लोगों पे काम करूँगी, फिर नहीं नहीं, अब नाम लोगों पे उतना टाइम नहीं है कि लोगों को लेके हम बैठेंगे। पहले नाम डिसाइड कर लिया, लेआउट पे डायरेक्ट काम करो। लेआउट के साथ साथ लोगो डेवलप होगा, ठीक है? लोगों के लिए हम अलग से 1 वीक नहीं लगा सकते हैं। अब लोगो तुम्हारा जो बनेगा ना 1 या 2 दिन के अंदर बनेगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, चलो इतना करो, फिर बताना मुझे, कल दिखाओ काम करके। प्रियंका, एक और प्रियंका थी, चली गई वो? ओके। शिवांगी, शिवांगी हाँ दिखाओ जरा, क्या दिखा रही थी? शिवांगी डिस्कनेक्ट हो गई। प्रियंका तुम अगर हो अवेलेबल तो माइक ऑन कर लो अपना, वीडियो भी ऑन कर लो। सर हमने सेंड करा है आपको। अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ। एक